नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों काफ़ी समय हो गया मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, क्योंकि दोस्तों मुझे जो खास करके हैं जो आपका रेस्पॉन्स बहुत कम मिल रहा था, उसकी वजह से मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था। किसान भाई जो सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसकी वजह से दोस्तों हम जानकारी देना थोड़ा बीच में लूज हो गए थे। लेकिन आप तक फिर हमें कमेंट्स प्राप्त हुए हैं कि आप लगातार हमें जानकारी प्रदान करते रहें। लहसुन और प्याज के बारे में विशेष तौर पर मैं आपको लगातार जानकारी देता रहता हूं। तो दोस्तों इस साल बहुत सारे हमें कमेंट्स प्राप्त हुए हैं कि भाई चीन में कितना लहसुन जो है लगाया है इस साल किसानों ने। तो चीन की बात बता देता हूँ मैं। चीन में जो लहसुन की बुआई होती है वो सितंबर के एंड और अक्टूबर के फर्स्ट पखवाड़ा, यानी कि सितंबर 15 के बाद और अक्टूबर 1 से 15 के बीच में चीन में लहसुन की बुआई हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी बुआई इस साल भी देखने को मिल रही है। चीन हालांकि 80% जो लहसुन है विश्व का वो उत्पादन करता है, और बड़ी मात्रा में वहाँ के किसान हैं जो सभी लहसुन की खेती पर निर्भर रहते हैं। छोटे किसान से लगा करके बड़े किसान सारे ही लहसुन को विशेष महत्व देते हैं। तो लहसुन की खेती वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में की जाती है। अब बात करते हैं अगर लहसुन की बुआई की, तो दोस्तों बुआई जो है वहाँ पर काफ़ी अत्यधिक मात्रा में हुई है। अगर जिंगसियांग शहर और काउंटी और शेंडोंग प्रांत की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी लहसुन की बुआई ज़बरदस्त देखने को हमें मिली है। इसके साथ ही हैनान जो क्यूई है, काउंटी, सोंगमू और पिंजौन जो शहर है, प्रांत है, जुडांग है, जियांग है और युगेचू है, ये सारे ही प्रांत छोटे छोटे हैं। जैसे अपने राज्य इधर रहते हैं उस प्रकार से अलग अलग राज्य हैं। और कुल्लंग जो जिला है वहाँ पर बुआई क्षेत्र अच्छा, जो काफ़ी अच्छा लंबे चौड़े स्तर पर इस प्रकार के वहाँ पर जो प्रांत हैं उनके अलग अलग से नाम है। और वहाँ पर जो सारे किसान हैं वो अत्यधिक जो लहसुन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो लहसुन की बुआई बहुत ही अच्छी मात्रा में इस वर्ष भी चीन में हुई है। चीन में बिल्कुल भी लहसुन का जो पूरा रकबा है वो लगातार हर साल बराबर रहता है, और किसी साल थोड़ा बहुत कम उत्पादन होता है तो किसी साल ज़्यादा उत्पादन होता है। वो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना उत्पादन होता है। बाकी जो बुआई है बुआई बिल्कुल कम नहीं होती है, क्योंकि वहाँ के जो ज़्यादातर किसान हैं वो अत्यधिक लहसुन के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो अब बात करते हैं बुआई की। तो बुआई दोस्तों टोटल जो एरिया है जो चीन के अंदर उत्पादन हुआ है 7.07 मिलियन म्यू है। म्यू का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, वहाँ म्यू में बताते हैं। म्यू जो एक है वहाँ की प्रणाली है, नापने का सिस्टम है। और जिस प्रकार से अपने इधर क्षेत्र में हेक्टर्स वगैरह होते हैं और बीघा होता है, उस प्रकार से वहाँ पर म्यूज़ जो हैं दोस्तों, म्यू बोलते हैं उसको, म्यू के अंदर नापते हैं। तो यानी कि 7.07 मिलियन म्यू में वहाँ पर खेती दोस्तों की गई है। तो इस वर्ष जो 2022-23 का रकबा है वो रकबा मैंने आपको चीन का बताया है। इतनी क्षेत्र में चीन में लहसुन की बुआई हो चुकी है। और इसके अलावा जो अन्य पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें जो बुआई है उसकी बात करूँगा दोस्तों, तो वो अलग अलग तरीक़ों में अलग अलग सिस्टम में होती हैं। जैसे अपनी तरफ से हिमाचल का जो है इलाका, उसमें अलग सिस्टम से अलग समय जो मौसम सूटेबल होता है उस समय बुआई होती है। और दक्षिण भारत की बात करूँ, ऊटी की लहसुन, जैसे अपने ऊटी तमिलनाडु या मेट्रोपोलिटन की जो मंडी है वहाँ पर जो लहसुन आती है उसकी बुआई अलग सिस्टम में अलग तरीके से, अपने इधर गार्लिक निकलती हैं उधर ऊटी की लहसुन की बुआई वो बीज ले जा कर के बुआई करते हैं। तो इस प्रकार से भी चीन में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अन्य अलग अलग समय पर ठंडे प्रदेश हैं उनमें अलग समय पर खेती होती है। तो लहसुन की खेती बहुतायत में चीन के अंदर पूरे विश्व में नंबर 1 है। तो 80% खेती वहाँ पर लहसुन की होती है। तो दोस्तों ये तो मैंने चीन का आपको बताया है। और चीन में दोस्तों एक जो म्यू मैंने बताया है, म्यू जो आपको बताया था नापने की प्रणाली, अगर उसके अंदर आपको मैं हेक्टर वर्ग मीटर में कंप्लीट करके बताऊं तो एक म्यू जो होता है उसके बराबर 666.67 वर्ग मीटर होता है एक म्यू के अंदर। तो टोटल 7.07 मिलेनियम जो म्यू में खेती की जा रही है। तो इससे आप आंकड़ा निकाल सकते हैं कि कितने क्षेत्र में वहाँ पर लहसुन की बुआई इस वर्ष हुई है।
इसके साथ ही दोस्तों भारत के अंदर बात करें तो भारत में भी लहसुन की खेती बहुतायत मात्रा में होती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी होने लगी है, थोड़ी बहुत हिमाचल प्रदेश में भी होने लगी है। तो हालांकि हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र का जो लहसुन है, ऊटी का लहसुन है, वो अलग अलग समय पर आता है, लेकिन जो मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो लहसुन की खेती है वो एक साथ होती है। तो इस वर्ष जो बुआई का आंकड़ा है वो लगभग पिछले वर्ष से थोड़ा सा कम है, बाकी लगभग समान ही देखने को मिल रहा है। तो लगभग समान इसलिए कि अब इस वर्ष का जो आंकड़ा है बुआई का, वो आपको मैं बताऊं तो 338.2 हज़ार हेक्टर में कुल जो है लहसुन का पूरे भारत के अंदर बुआई इस वर्ष हो चुकी है। रोपण जो इसको बोलते हैं वो हो चुका है। अब उत्पादन कितना होता है तो उत्पादन का अनुमान अपन अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि किसान भाई उत्पादन जो है वो पूरा जो प्रकृति के सिस्टम पर निर्भर रहता है। हालांकि जिसके आपने पिछले वर्ष भी देखा है कि भाई बुआई तो काफ़ी ज़्यादा हुई थी, लेकिन जो प्रकृति का सिस्टम था उसके हिसाब से काफ़ी क्षेत्रों में लहसुन जो है ख़राब हो गई थी। तो बड़े पैमाने पर लहसुन की जो बुआई हुई थी, लेकिन वो आंकड़े के कारण तो थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो भी जाता है और प्रकृति के कारण कुछ पीलापन रोग भी आ गया था और लहसुन सूखने भी लगी थी, जड़ें भी सड़ने लगी थी। इस प्रकार से एंड दौर में भी जो बरसात हुई थी वो बरसात काफ़ी ख़राब हुई थी, जिसके कारण जो उसमें जो घाटे थे वो पिचकाने लग गए थे और लहसुन बिल्कुल मरी मरी सी जैसी निकलने लगी थी। तो ऐसी स्थिति पिछले वर्ष बनी थी, फिर भी काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन हुआ और अभी तक जो लहसुन है वो दोस्तों किसानों का लहसुन अभी तक लास्ट एंड तक आ रहा है। तो ये तो स्थिति थी दोस्तों बुआई की क्षेत्र की चीन और भारत की। अब आपको अन्य चीज़ें जो कमेंट्स बॉक्स में हमें प्राप्त हुई उसके अनुसार बताऊं तो बहुत सारे किसान पूछ रहे हैं कि भाई लहसुन का आगे की स्थिति क्या रहेगी। तो आगे की स्थिति में दोस्तों मैं लहसुन के भाव की बता दूं कि जो पुराना लहसुन है वो हालांकि इसी भाव पर बिकता रहेगा और इसका प्राइस ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकता है। अभी किसी प्रकार की कोई तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात करते हैं दोस्तों नया लहसुन। तो नया लहसुन आने में भी थोड़ी देरी है। हालांकि इक्का दुक्का ऊटी लहसुन जो जल्दी बुआई की थी उन किसानों का ऊटी लहसुन शुरुआत वाला आने लगा है। तो वो दोस्तों दक्षिण भारत के लिए बुआई के लिए उसको बीज में उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे जो किसान अगेती फसल लगाते हैं वो किसान उस ऊटी लहसुन को अच्छे दामों पे खरीद करके ले जाते हैं और जल्दी बुआई करते हैं, ताकि उनको वापस विपरीत समय में जब आप तक पहुँचाने में वो जल्दी निकाल करके आप तक पहुँचाते तो उनको भी प्राइस अच्छा मिलता है। तो ये स्थिति बीज की फर्स्ट वाले समय में रहती है। तो अभी जो शुरुआत में नया लहसुन आएगा उसका अच्छा भाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि दूसरी बात बता देता हूँ मैं कि चीन का जो लहसुन है वो ज़्यादा समय तक बना बुआई के करने के बाद ज़्यादा समय तक रहता है। जैसा कि इंडिया में 4 महीने में लहसुन निकलने लगता है, लेकिन चीन में जो लहसुन है वो थोड़ा देरी से निकलता है। तो ये स्थिति दोस्तों की शुरुआत में जो लहसुन आपका जनवरी और फरवरी में अच्छा खासा आने लग जाएगा, तो उस समय आपको अच्छे प्राइस नए लहसुन के जो शुरुआत में है उस समय बेच देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो चीन का लहसुन है उसकी हार्वेस्टिंग का टाइम मैं बता दूं आपको। वो हार्वेस्टिंग जो चीन की लहसुन की होती है वो पूरी मई और जून में होती है, यानी कि 15 जून के आसपास और मई पूरा उस समय ये हार्वेस्टिंग होती है। तो मई से पहले जो अपने इंडिया का लहसुन है, गीला लहसुन है, किसी भी प्रकार से अगर निकल जाता है और इंडिया के किसान उसको बेचते हैं तो उसका अच्छा प्राइस मिलता है। ये चीज़ आपने भी देखोगी कि मई से पहले आपको बढ़िया प्राइस मिलेगा। या गीला लहसुन है तो उसका भी आपको 2500, 3000 या 4000, 5000 ऐसा मिलता है। तो गीला लहसुन आपका वैसे भी उसमें वेट रहता है और काफ़ी अच्छा वेट होने की वजह से वो डबल रेट में पड़ जाता है, यानी कि 3000 गया तो 6000 आपको अमूमन मार्जिन। अभी तक की जो स्थिति आप दिसंबर में बेचते हैं तो वो मार्जिन उस हिसाब से काउंटिंग करके आपको पता चल जाता है। तो ये स्थिति है दोस्तों। तो आप जब भी अपना लहसुन निकालें, नया लहसुन निकालें, तो आपका लहसुन निकलता है तो तुरंत आप मंडी की तरफ ले जाएं तो आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। तो नए लहसुन का जो गार्लिक जैसे ही निकलेगा दोस्तों तो उसका प्राइस आपको ठीक ठाक से देखने को मिलेगा। वो हालांकि अभी इतना जल्दी नहीं आएगा। जनवरी फरवरी में ऊटी का लहसुन आने लग जाएगा और मार्च और अप्रैल वही महीना रहेगा। अप्रैल महीना फूल चलता है तो अप्रैल महीने में सबसे ज़्यादा लहसुन आता है। तो अप्रैल से अपने पास एक महीना पड़ा रहता है, अप्रैल और मई, यानी कि मई में तो फिर जो है गार्लिक जो है चाइना का निकलने लग जाता है। तो अप्रैल एंडिंग तक मान लो कि अपने इंडिया के गार्लिक का अच्छा प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये जो लहसुन शुरुआत में अपना निकलता है वो
अच्छी रेट पे मिलता है और वो बाहर भी निकल जाता है उसी समय, तो उस समय आपको प्राइस अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी सारी स्थिति, मैंने आपको स्पष्ट करने की कोशिश की। चाइना और इंडिया के बीच भी आपको पूरा विवरण पूरा दिखाया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अगर आगे भी आप किसी प्रकार की इस प्रकार की न्यूज़ की जानकारी चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए दोस्तों। मैं किसी भी प्रकार से आपको उस स्थिति तक पहुंच कर के उसके सर्वे रिपोर्ट कर करके मैं आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।